मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। ये कहानी है अर्जुन और विक्रम की। अर्जुन उदयपुर शहर के एक छोटे से गांव से था। अर्जुन एक उत्साही युवक था जिसके सपने रेगिस्तान की तरह ही विशाल थे। वो वैसे तो एक गांव में ही पैदा हुआ था, पर कई सालों से वो शहर में ही रह रहा था और यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने को थीं, पर इस बार अर्जुन घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था उसके घर जाते ही सब उसको शादी करने के लिए मजबूर करने लगेंगे, क्योंकि उसके गांव में कम उम्र में ही शादी करा दी जाती थी। पर होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो विधाता ने लिखा होना वही है। अर्जुन ने गांव न जाने का पूरा निश्चय कर लिया। देर रात करीबन 2 बजे उसे फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। ये सुन अर्जुन घबरा गया और रात में ही उसने अपने हॉस्टल वार्डन से उसे जाने देने को कहा और वहां से निकल पड़ा बस में। वो बहुत परेशान था, टेंशन में था और हर आधे घंटे में वो अपनी माँ की खैर खबर ले रहा था। उसके दूर के चाचा रमेश भी आए हुए थे। ये उसे तब पता चला जब उन्होंने अर्जुन से बात की और कहा, जल्दी आजा बेटा, कहीं देर ना हो जाए। अर्जुन क्या करता, बस तो अपनी स्पीड से ही चलती है। बेचारा अर्जुन पूरे रास्ते परेशान था। लगभग 2 घंटे के बाद कहीं जाकर वो अपने गांव पहुंचा और वो बस से उतरा ही था कि एक लड़का उसकी तरफ आया और बोला, तुम अर्जुन हो ना? अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। और तुम कौन? वो बोला, अरे मुझे भूल गए, विक्रम हूँ मैं, रमेश का लड़का। दोनों लड़के आज करीबन 7-8 साल बाद मिल रहे थे। अर्जुन जल्दी से उसकी बाइक पे बैठ गया और विक्रम उसे घर लेकर आ गया। अर्जुन जब घर पहुंचा तो घर में सन्नाटा सा था। सब खामोश थे। अर्जुन का दिल धक धक कर रहा था। बुरी तरह से बेचैन था वो। और हड़बड़ा के अंदर गया वो तो देखा उसकी माँ चाय की चुस्कियां ले रही थी। अर्जुन को गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, माँ, ये सब क्या है? आपको अंदाजा भी है मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ आया हूँ, और आप? अर्जुन के पिता ने अर्जुन को टपली मारी और बोले, माँ से ऐसे बात करते हैं? संस्कार सब भूल गए क्या आपने, या बेच खाए शहर में? अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन अपनी माँ के पास गया और बोला, अगर आप ऐसी हरकतें करोगी तो अगली बार ये सच भी होगा और मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर कैसा लगेगा आपको? आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए माँ। अर्जुन की माँ ने हंसते हुए उससे कहा, इतना प्यार करता है मुझसे तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? शादी कर लेना बेटा, मैं जीते जी तेरा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। रात का समय था। अर्जुन वहां से उठा और बोला, मैं सोने जा रहा हूँ। वो अपने कमरे में गया तो देखा विक्रम उसी के कमरे में उसके बेड पे लेटा हुआ फोन चला रहा था। अर्जुन को देख वो झट से उठा और उसने अपना फोन छुपा लिया। अर्जुन बोला, ऐसा क्या देख रहे थे फोन में जो छिपाना पड़ रहा है? विक्रम बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। और बताओ कैसे हो भाई तुम? अर्जुन बोला, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इतने सालों के बाद देखा तुम्हें, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। आखिर इतने जवान जो हो गए हो तुम। ऐसा बोलते समय ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन की लार टपकी पड़ रही थी विक्रम पे। विक्रम बोला, जवान तो तुम भी हो गए हो। वैसे बचपन का कुछ याद है तुम्हें या नहीं? अर्जुन हंस के बोला, याद है ना, तुम्हारा फ्यूज बल्ब। विक्रम शर्मा गया और दोनों हंसने लगे। फिर अर्जुन ने कपड़े चेंज किए और बेड पे आ गया विक्रम के पास। अर्जुन ने अपनी करवट ली और विक्रम ने अपनी। दोनों सो गए। सुबह अर्जुन की जब आंख खुली तो विक्रम उसकी बाजू पर अपना सर रख के सो रहा था। एक पल को तो अर्जुन उसकी ओर मोहित हो गया और खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने अंगूठे को उसके होठों पे फिराया। अर्जुन के शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा और उसकी आंखें मानो जैसे किसी नशे की
गहराई में उतर गई हों। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसी पल विक्रम की आंख खुली और वो खुद को अर्जुन की बाहों में देख छटपटा बैठा और अलग हो गया उससे झटके के साथ। अर्जुन भी तुरंत अलग हुआ। समझ नहीं आया विक्रम को कि वह अर्जुन से क्या बोले, ना ही अर्जुन समझ पाया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दोनों लड़के बिस्तर से उठ बैठे। अर्जुन बाहर हॉल में चला गया और विक्रम बाथरूम चला गया। थोड़ी देर में विक्रम को बुलाने उसकी छोटी बहन रचना आई। विक्रम उसके साथ बाहर गया तो सब नाश्ता लगा चुके थे और विक्रम भी नाश्ता करने को बैठ गया। बातों बातों में अर्जुन को पता चला कि उसकी शादी किसी और से नहीं, विक्रम की छोटी बहन रचना के साथ करने का सोचा गया है। वो तो परेशान हो गया कि आखिर उसके घर वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। अर्जुन अंदर से परेशान था, माना वो दूर की कजिन थी, पर कभी अर्जुन के मन में ऐसे ख्याल उसके लिए नहीं आए थे। ये जानकर विक्रम भी शौक में चला गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था बचपन में जिसकी वो पत्नी बनता था, आज वो लड़का उसका जीजा बनने वाला है। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा उसको कुछ बात करनी है और उन्हें लेकर अंदर कमरे में चला गया। उसने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी जिद के आगे अर्जुन की एक न चलने दे रही थी। वो अपनी जिद पर अड़ी रहीं और बोली, शादी अभी नहीं करनी तो ठीक, लेकिन रोका कर ले। उसके बगैर अब तो वापस नहीं जा सकता शहर। अर्जुन के पास कोई और उपाय भी नहीं था, क्योंकि अगर वो रोका नहीं करता तो वो शहर वापस नहीं आ पाता, और अगर आ भी जाता तो उसके शहर के खर्चे जो कि उसके माँ बाप दे रहे थे, वो कौन देता। अर्जुन मायूस सा मुंह लेकर कमरे के बाहर आया। अर्जुन की माँ ने घर में अनाउंस कर दिया कि अर्जुन रोके के लिए मान गया है और अब शुभ मुहूर्त देखकर उसका रोका कर देंगे। पर विक्रम इस बात से अंदर ही अंदर नाखुश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्जुन को ही क्यों चुना उसकी बहन के लिए, जबकि बचपन में उसकी बहन अर्जुन को भैया ही बोलती थी। विक्रम ने अपने पापा से बात करने की सोची, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिनों के बाद एक रोज विक्रम ने रचना को उलझन में पाया, तो उसने उससे कारण पूछा। पहले तो वो ना नुकुर करती रही, पर जब विक्रम ने अपनी उसे कसम दे दी, तब उसने बताया अर्जुन को उससे शादी नहीं करनी, और उसने कहा है कि मैं रोके के लिए मना कर दूं। विक्रम ये सुनकर हैरान था। रचना बोली, अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। विक्रम बोला, ये बात तो उसे अपने घर वालों से खुद कहनी चाहिए। रचना बोली, उसने कहा था, कई बार कहा था, सबको समझाया भी, पर आप तो जानते ही हो, हम लोगों के यहाँ बड़ों के आगे बच्चों की कहाँ ही चलती है। उसने तो मुझसे ये तक कहा कि मैं उसके बारे में कुछ झूठ भी कह दूँ कि मेरा शहर में कोई चक्कर भी चल रहा है, उसे इससे भी दिक्कत नहीं। विक्रम अर्जुन की इस स्थिति को समझ पा रहा था, क्योंकि बहुत जल्द यही सब विक्रम के साथ भी होने वाला था। पेरेंट्स बच्चों को आजकल अपना एसेट समझते हैं। वो उन्हें एसेट्स की तरह यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ मन आया जैसे मन आया वैसे। विक्रम ने रचना को इस उलझन से बाहर निकालने की ठान ली। उसके लिए उसे जो करना पड़े वो करने को तैयार था। विक्रम अब अर्जुन से ज़्यादा बातचीत करने लगा था, ताकि वो जान सके कि कहीं सच में तो अर्जुन का शहर में किसी के साथ कुछ चल तो नहीं रहा। पर अर्जुन उसे थोड़ी दूरी पर ही रखता था खुद से। एक रोज ऐसे ही शाम में साथ खेतों में घूमते हुए दोनों ने ठाना कि आज रात साथ में रुकेंगे। दोनों रात में रुकने को तो तैयार हो गए, पर बाद में पता चला चारपाई तो एक ही है। दोनों ने एडजस्ट होकर सोने का सोचा। रात का पहर था, नींद सबको अपने आगोश में ले रही थी, पर आसमान में चमकता चांद अर्जुन की आंखों से नींद चुरा चुका था। विक्रम अर्जुन के बारे में जानना तो बहुत कुछ चाहता था, पर वो नींद से खुद को बचा न पाया और सो गया। अर्जुन की आंखें चांद से हजारों सवाल एक साथ कर रही थीं, पर जवाब एक भी ना आ रहा था। उसी वक्त
विक्रम ने करवट बदली और अर्जुन को कस के अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो बस शांति से लेटा रहा और विक्रम किसी छोटे बच्चे की तरह अर्जुन की छाती से लग के सो गया। अर्जुन को इस पल में वो राहत मिली जो वो कई वर्षों से तलाश रहा था। अर्जुन थोड़ा हैरान तो था, आखिर वो ऐसा कैसे फील कर रहा है। पर बचपन में जब विक्रम उसकी वाइफ बन के उसे किस करता था घर घर के खेल में, तो भी अर्जुन बहुत खुश हो जाता था। वो पूरी रात अर्जुन से गले लगा रहा और अर्जुन टस से मस नहीं हुआ, और कब वो भी नींद के आगोश में चला गया उसे पता न चला। अगली सुबह खेत में हो रही चहल पहल से दोनों की नींद टूटी। देखा तो गांव के आदमी उनको घेर कर खड़े थे। विक्रम अभी भी अर्जुन की बाहों में सो रहा था। अचानक से विक्रम की नींद टूटी और उसने देखा भीड़ लगी हुई है और लोग उसको घेरे खड़े हैं। विक्रम एकदम से अर्जुन से दूर हटा और अर्जुन भी उठ खड़ा हुआ। गांव के बाकी सारे लोग अपने काम को चले गए, पर आपस में कुछ फुसफुसा जरूर रहे थे। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है तुम लोगों को? एक बुढ़ा आदमी ना में सर हिला के वहां से चला गया। दोनों लड़कों ने नहाने का डिसाइड किया और फिर एक ट्यूबवेल पर चले गए। दोनों नहाना तो चाहते थे, पर दिक्कत थी कि कपड़े गीले हो जाएंगे। दोनों ने अपने कपड़े निकाले और सिर्फ अंडरवियर में नहाने लगे। अर्जुन की आंखें वो नज़ारा देखने के बाद बेहद खुश थीं। विक्रम भी चोरी छुपे अर्जुन को ताड़ रहा था। दोनों ने जल्दी से नहाया और कपड़े पहनकर घर लौट आए। अब विक्रम को अर्जुन पे थोड़ा सा शक हो चुका था कि वो भी गे है। विक्रम तो गे था ही, उसका शहर में एक बॉयफ्रेंड या फिर कह सकते हैं टॉय फ्रेंड था। पर विक्रम अर्जुन के प्यार में पड़ना नहीं चाहता था। वो तो बस अपनी बहन को बचाना चाहता था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए विक्रम तरह तरह की युक्तियां लगाने लगा, और जब अर्जुन उसकी ओर खिंचा चला आया तो विक्रम जान गया कि अर्जुन गे है। विक्रम ने अर्जुन को एक रोज नहर में नहाने को बुलाया। दोनों साथ गए, कपड़े निकाले और नहाने लगे। दोनों स्विमिंग कर रहे थे अच्छे से। अचानक विक्रम नहर में डूबने लगा। अर्जुन ने उसे बाहर निकाला तो वो बेहोश था। अर्जुन ने उसकी छाती दबा के पानी निकाला। विक्रम अभी भी बेहोश था। अर्जुन ने विक्रम के होठों पे अपने होंठ रखे और उसे सांस देने की कोशिश करने लगा। अचानक से विक्रम ने अर्जुन को अपनी बाहों में कस लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। अर्जुन शॉक था। फिर अर्जुन भी अपना कंट्रोल खो बैठा और विक्रम के साथ शुरू हो गया। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? विक्रम के पापा अचानक से वहां आ गए। उनको देख विक्रम और अर्जुन घबरा गए। उन्होंने विक्रम को कान से पकड़ा, खड़ा किया और उसको 2 थप्पड़ मारे। अर्जुन घबरा चुका था। वो विक्रम को उसी हाल में मारते पीटते घर पे ले गए और सबके सामने ले जाकर जलील करने लगे। विक्रम भागा भागा उनके पीछे आया। पाया तो घर में सबको पता चल चुका था। उसने विक्रम को बचाने का सोचा। विक्रम को बचाने के लिए अर्जुन उसके पापा के सामने आ गया, पर विक्रम के पापा कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अर्जुन के भी 2 थप्पड़ मारे और जोर जोर से हल्ला करने लगे। इस पर अर्जुन के बड़े भाई ने अर्जुन को लाठी से मारना शुरू किया। अर्जुन के पापा उसको चप्पल जूतों से मार रहे थे। ये पहली बार था जब कोई विक्रम के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि इससे पहले जब विक्रम ने कम आउट किया था अपनी फैमिली को, तब उसकी बहन को छोड़कर बाकी किसी ने उसका साथ नहीं दिया था और उसे जमकर मारा भी था। यहाँ तक कि उसका ज़बरदस्ती इलाज भी करवाया जा रहा था, जबकि उसको कोई बीमारी तक नहीं थी। अर्जुन ने अपने बापू और भाई को धक्का दिया और विक्रम का हाथ थाम वहाँ से भाग निकला। उसके बाद से दोनों शहर आ गए और आज साथ में रहते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।